इस वक्त हम मौजूद हैं हरियाणा के हिसार के आदमपुर विधानसभा आदमपुर में, और ये हमारे पीछे ये देख रहे हैं आप, ये सब्जी मंडी है आदमपुर की। आदमपुर मंडी में जो सब्जी मंडी है वहां पर हम मौजूद है, और यहाँ के जो लोग हैं वो क्या चाहते हैं, क्या कोई बदलाव की जरूरत है इन लोगों को, इस बारे में हम जानेंगे। चाचा, सबसे पहले आपका नाम जानेंगे। इनसे पूछो, ये राजस्थान कह दो, यहाँ से कोई भैया बेटा क्या नाम है आपका? मैं क्या बताऊं अरे ऐसे। नाम तो बता दे भाई। अजय कुमार। अजय, अजय क्या लगता है कोई समस्या आती है आपको यहाँ पे पानी वानी को लेकर के, या सब्जी मंडी है जैसे कभी बारिश पड़ती है कोई परेशानी आती हो? मैं तो यहाँ नहीं है, बिहार का हूँ मैं यहाँ। अरे यार तुम बिहार के हो। भैया क्या नाम है आपका? मनोज नाम है। अच्छा मनोज जी, क्या लगता है चुनाव को लेकर के क्या जनता चाहती है, क्या कोई बदलाव की जरूरत है? ये जी अपने को नहीं पता, इतना ज्ञान ही नहीं है इस चीज का। किससे ज्ञान है? यार इनको पूछो तो। चाचा राम 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 नाम नाम क्या है आपका? चुनीलाल। सुनीलाल जी, क्या लगता है चुनाव को लेकर के, चुनाव की बात की जाए तो हम क्या तो क्या कुलदीप का आदमी, कुलदीप को देता है। कुलदीप के लिए बोलिए ना। हाँ, हमने बस कब तो मना ठीक। कर दिया? हाँ तो कब मना नहीं, तो ठीक है, जीतेंगे। अच्छा जीतेंगे। हाँ 40-45 हजार वोटों से। 40-45 हजार, ये कह रहे हैं 40-45 हजार वोटों से जीतेंगे। अभी और लोग भी हैं, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। चलते हैं थोड़ा। चाचा कहाँ ले जा रहे हो चाय? हमें नहीं पिलवाओगे? जरूर पिलाऊंगे। चलो चाय दे दीजिए। अच्छा नाम क्या है आपका? मेरा नाम जीवन अरे दास। चुनाव को लेके क्या लगता है चाचा? कुछ नहीं है, कर सकते हम। बता दो, क्यों क्या कोई डर है क्या? ना, कोई डर नहीं। चाचा नाम क्या है आपका? चाय मीठी है फीकी है? अच्छा क्या लगता है चुनाव को लेकर के बात की जाए तो? भव्य जीतेगा। वे जीतेगा? हाँ। अच्छा चलिए, और लोग भी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। चाचा राम राम। अच्छा बिजी चल रहे हैं लोग, उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन चलते हैं कि यहाँ का जो वोटर है वो इतना साइलेंट है कि वो कुछ बोलने के लिए तैयार तक नहीं है। हमारे साथ युवा है, युवा से हम जानेंगे, लेकिन ये जानेंगे कि आखिर ये जो हमसे मना कर रहे हैं बोलने के लिए, क्या कोई रीजन है, क्या कोई बदलाव की जरूरत है? क्या नाम क्या है आपका? राजेश कुमार। राजेश कुमार जी, कैसे मतलब एकदम से बदलाव सा आ रहा है, क्या कोई बदलाव की जरूरत है क्षेत्र को? बदलाव की थोड़ी बहुत जरूरत है, इतनी ज्यादा भी नहीं है। अच्छा फिर भी कैसे इतनी थोड़ी सी कैसे आ गई, क्या कोई रीजन रहा? काम के हिसाब से सीवरेज का पानी यहाँ इकट्ठा होता है। यहाँ हो जाता है तो बस। समस्या झेलनी पड़ती है लोगों को। ओके ये चीज। तो फिर भी अगर माना जाए तो कौन बेटर रहेगा फाइट में? माना जाए तो कौन फाइट में आ रहा है? फाइट में कोई आ जाओ जी, काम तो काम होना चाहिए। बहुत अच्छी बात है आपकी कि काम होना चाहिए, चाहे कोई भी आए। ठीक है, तो और लोग भी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। भैया राम राम। भैया राम राम, सब ठीक है? भैया नाम जानेंगे, आपका नाम क्या है? पवन कुमार। अच्छा पवन कुमार जी, क्या लगता है चुनाव को लेकर के? आप कुछ नहीं बता अच्छा सकते। वोटर साइलेंट क्यों है इतना, ये नौकरी लग रही है जी, हमें क्या मैं बताऊँ जी आप सही में। नहीं, वोट तो डालेंगे ना जनता के लिए। नहीं, वोट बताते भाजपा मार दे तो अरे क्यों मारेगा भाई? अदल नौकरी होता दे पिंसल तो बंद तरी दी अच्छा तो दल तो लादे भाजपा में सरकार अदल दी तो वोट आपका वोट है, कभी भी चेंज कर लो। है। आपका वोट है, कभी भी चेंज कर लो। हम तो तर रहे, हम तो दे रहे जेपी तो जयप्रकाश तो। अच्छा हाँ तो अब वो तो कह रहे हैं कि मैंने 350 करोड़ रुपए का काम कराया है। किसने? कुलदीप ने बोला मुझसे। कुलदीप ने बोले तो उसने बाप था पारत है भजन लाल पारत, उसमें ज्यादा ले लियो, 7 महीना बीमार पड़ा रहेगा भी मैं सलजे तो पारत में इतनी बीमारी है। परिसार में जाए तो देवी लालते पारत में पलटा मारे। अच्छा हाँ विकास हो रहा है, बाजार में देती है होते विकास तने बेरो साल जे सिविल हॉस्पिटल आते हाँ। दफ्तर है दब इंता दे रहती है पहली पानी बढ़ियो बढ़ियो इतना ही उड़े नाला था इस हाँ। एकदम तरह उड़े कह रहा है कि मैंने काम कहाँ करा दिया? वो बत्ता बत्ता स्वादू है वो मजबूरी में अच्छा मजबूरी में थे वे घर बैठे जीतते थे, लेकिन अब वोट का जो है वोट मांगने तो के लिए आ रही है। ताम तो तमें ददी तो फिर पसीनो आ रही हो एड्यू लेट होती था सब दिन फिर दिन रात है। ओहो, ये समस्या है। तो फिर जनता क्या चाह रही है, मतलब बदलाव? जनता जयप्रकाश जेपी है जी सारा। अच्छा हाँ जेपी जी सपीद पत्थरी आदमपुर में तो भाई इफ्तियार है। अच्छा तो आपका नाम जानेंगे। ईश्वर शर्मा। अरे क्या लगता है चुनाव को लेकर के? जैसे ये भाई जी की पता को नहीं, मैं तो सवेरे आवा शाम ने जाके बढ़ा रहा। अच्छा जब बारिश पड़ती है तो क्या समस्या है? किमी को समस्या ही समस्या है, समस्या ही समस्या है, पानी फुल भर रहा है जी। वोटर साइलेंट क्यों है इतना, ये सवाल है। वोटर का कुछ नहीं कह सकते, अपना अपना मत होता है। अच्छा भैया आपका नाम जानेंगे। भाई साहब जी नाम क्या है आपका? मैं नाम बलविंद्र क्या लगता है चुनाव को लेकर के? चुनाव जी का जी मुकाबला है जी, मुकाबला है। वरना एक तरफा होता है। ये पहले एक तरफा होता है, लेकिन अब चुनाव जो है बदलाव की तरफ क्यों चला गया, यानी फाइट में क्यों चला गया? फाइटर जी काम नहीं हुए जो लोगों के काम नहीं हुए जी, लोगों की सुनवाई नहीं हुई। वो तो कह रहे हैं कि मैंने 350 करोड़ रुपए भी लगाए हैं। देखो जी, जो बात सुनो जी, जो दुख पाए हैं लोग, पानी भरा इतना इतना हुआ है, कुछ तो नेगेटिव होता है तभी और कुछ हुआ है, कुछ होता तो कुछ, वरना एक तरफा ही था जी। अच्छा हाँ जी। ये तो बदलाव है देखने के लिए मिल रहा है।
भैया भैया नमस्कार नमस्कार। भैया सब ठीक तो हैं? एकदम बढ़िया भाई साहब। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम उग्रसेन भाई अच्छा, क्या साहब। लगता है चुनाव को लेकर के बाद? भैया एक जीतनो है। एक तो जीतना ही है। आप जीतो या ये जीतो, एक ही जीतना है। हाँ। अच्छा, क्या लगता है फिर भी ये बदलाव की जरूरत है ये क्षेत्र में नहीं है, क्या है? थोड़ा सा जानेंगे। आप युवा हैं, आप यहाँ के। किस चीज की बदलाव होते हैं? बदलाव क्या है कि विकास का बदलाव या फिर चुनाव का बदलाव या विधायक का बदलाव या कैसा भी? भैया कोई आ जो चाहिए, सब बढ़िया है। अच्छा, इतना वोटर साइलेंट क्यों है? हैं वो तो क्या बता सकते हैं यार। नहीं नहीं, वोटर साइलेंट बहुत है इस वक्त में। भाई चुनाव कोई खुल है जाता था। कोई चुप है ना, हाँ। वो आप समझ लो क्यों है। आप यानी कि केजरीवाल वाला? नहीं नहीं, वो तो आप समझ लो, वो आप नहीं है। अच्छा। कहने में तो आपको भी आप का ही बोलना पड़ेगा ना। हैं ऐसे तो नहीं कहेगा भी तू कर रहे, आप ही बोले जा, आप बड़े हो मेरे से। तो यही सिस्टम है दोस्त। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद। भैया राम राम, कैसे हाल है? बस भैया बढ़िया। साइलेंट कैसे? वोटर भी साइलेंट है और आप भी साइलेंट है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील क्या है। लगता है चुनाव को लेकर? मैं यहाँ का हूँ ही नहीं। अच्छा, यहाँ का? यहाँ का नहीं हूँ मैं, ये है। अच्छा अच्छा, नमस्कार। नमस्कार। चाय पीनी है? ना, चाय तो पियेंगे लेकिन आपसे बात करेंगे। नाम क्या है आपका? मैं को रिक्शा सामान दे लूं? रुक जाओ, नहीं यार। आप बताओ क्या कहते हो? नाम क्या है आपका? मेरा नाम है छोटू। अच्छा छोटू जी, क्या लगता है चुनाव को लेकर कर बात करें तो क्या तो क्या पता लगता है भैया? मैंने अंदर नहीं, बताओ जो दिल की बात है। दुकान की तो मैं बता सकता हूँ, दुकान की तो मैं बता सकता हूँ, मॉल का कोई पता नहीं लगता भाई। आप वही लोग हैं कि पिछली बार खुल के बोलते थे लेकिन आप साइलेंट क्यों हैं इस बार? बस ये सवाल, इस सवाल का जवाब चाहिए। भाई कोई साइलेंट नहीं है, जिसको देना है वो देना ही है वोट। नहीं, देना तो है ही, साइलेंट बहुत है। ये बात है। ये बात तो देखिए यहाँ ये। अच्छा चाचा राम राम। राम चाचा सब ठीक हैं? बिल्कुल। अच्छा, नाम क्या है आपका? मेरा नाम है गुलशन कामरेड। कामरेड जी, क्या लगता है चुनाव की बात? इलाज हल्के इस तरह है, मैं तो हूँ इल्लो का प्रचारक, हैं? इल्लो का। अच्छा, और तो बात- आशीर्वाद बैक वह चाहे सारा ही घर बार लगा लो शर्त का, हाँ। जीतेगा यही कौन? वह बिश्नोई भाजपा। कैसे जीतेगा? वोटर तो बहुत साइलेंट हो रहा है। ये ऐसे ये सही नहीं बताते। अब सही नहीं बता रहे तभी तो लग रहा है डर। अरे वो डर आपको लग रहा है। इन क्यों इन लगेगा? कुलदीप जी को लग रहा है, वो कह रहे 300 करोड़ का, 350 करोड़ का काम करा दिया। मैं जानना चाह रहा हूँ कहाँ करा दिया, जनता बता मैं दीजिए देख ले, मैं तो बता दिया, मैं इल्लो का प्रचारक हूँ और एक वोट है एक- और आशीर्वाद मेरा इस पे है और शर्त लगाए तो तू जीतेगा। और बोल। और 2 नंबर को इल्लो का प्रशासी आएगा। हाँ। अच्छा, आपका वोट लोकदल है देवा कुल से भाई। मैं नाम तो बिना क्या लग बढ़िया कुलदीप जीता भाई। आपका चाचा, आपका नाम मेरा नाम मनीराम है। क्या लगता है? मैं तो वैसे तो राजस्थान का उम्र जीतेगा कुलदीप। जी भाई साहब, हाँ जी, आपसे जाने हाँ जी, क्या ये कह रहे हैं कि कुलदीप जीतेगा, आप क्या कह रहे हैं? अभी युवा कुलदीप नहीं जीतेगा। कैसे नहीं जीतेगा? 350 करोड़ काम कराया उन्होंने। कहाँ है काम? पसंद आ रहा है। कहाँ पर है काम? दूसरी पार्टी के हैं, समर्थन दे रहे हैं। है कहाँ पर काम? दिखाई कहाँ दे रहा है? आपको पता होना चाहिए ना। आप तो आपसे क्या है? जानने के लिए पूछा हूँ मैं। उन्होंने कहा 350 करोड़ काम करा, मैं आपसे जानने के लिए पूछा। यहाँ पर तो 3.25 रुपए का काम नहीं किया। 3 रुपए का। हाँ जी, अगर है तो किसी से पूछो, काम देखो। वोटर कहाँ पे वोटर काम? का साइलेंट अरे बोल भाई, ये वोटर तो जिस तरह भाई अपने अपने काम के हिसाब से है, गुप्त है भाई, कि बिजनेस पे फर्क ना पड़े। अच्छा, तो कौन जीत रहा है? यहाँ से कांग्रेस। कांग्रेस मतलब पिछली बार भी जीती थी, इस बार इसलिए कह रहे हैं या फिर कुलदीप का गढ़ रहा है? 54 साल गढ़ किस चीज का? लगभग। गढ़ तो कांग्रेस का है। अच्छा गढ़ कुलदीप का गढ़ कहाँ पे है? अच्छा, हाँ जी। ये कांग्रेस छोड़ के क्यों गए बताएंगे? कांग्रेस अब जिस तरह लोटा गुड़ने वाला, उसका क्या करे, कौन सी साइड गुड़ेगा? ये तो दल बदलू है। तो मुझे लग रहा है कि लोटी की जगह आप बाल्टी रखने वाले हैं। वो तो देखो, पता है सभी को। दल बदलू का क्या होगा अभी? बिल्कुल। मैं ये बता रहा हूँ कि कांग्रेस का गढ़ होता तो ये कांग्रेस के खिलाफ भी जीते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो उस समय इनको कांग्रेस जीतनी चाहिए थी यहाँ से, लेकिन कांग्रेस की यहाँ से जमान जब्त हुई है। हाँ, बिल्कुल। तो ये चौधरी भजनलाल का गढ़ है। ठीक है। और नहीं, ये चौधरी भजनलाल का गढ़ है या फिर कुलदीप का गढ़ है? बस ये जाने। चौधरी भजनलाल ने कुलदीप का तो नहीं है चौधरी भजनलाल चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी को अपनी विरासत सौंप कर गए हैं। अगर कोई विरासत की रखवाली ना करे तो बिल्डिंग जर्जर हो जाएगी ना। रखवाली बहुत अच्छे से कर रहे हैं। और आप अभी गांव में डाणियों में बिजली के काम हो रहे हैं, जगह जगह लाइट के जो काम हो रहे हैं, खाड़ों के काम है वो बाद में, अभी चुनाव के बाद सारे काम होंगे। सबकी एप्लीकेशन आ चुकी है
सीवरेज लाइन का काम, पानी की जो निकासी वाली बात है। मैं एक चीज जानना चाहूंगा कि आप करके आप मेरी बात नहीं मैं आपकी बात पूरी करूंगा, मैं आपकी बात पूरी करूंगा, मैं जनता के हित से बोल रहा हूँ, मैं आप कुलदीप के हित से बोल रहे हैं। अच्छा ये बताइए मुझे कि जब कोई चुनाव आता है या किया जाता है तो उस दौरान एप्लीकेशन क्यों आती है, उन पर सुनवाई की बात क्यों की जाती है, उससे पहले क्यों नहीं जाती? वो स्पष्ट रूप से कुलदीप जी भी कह रहे हैं कि भाई अब तक हम विपक्ष में थे, हम काम नहीं करवा पाए, तो अभी तो कह रहे हैं बिजली का काम हुआ है आपने नहीं, अभी सरकार में आने के बाद होने शुरू हुए हैं और काम हो रहे हैं। वहाँ पे लाइन भी मतलब ये है कि कुलदीप की जरूरत नहीं बल्कि बीजेपी की जरूरत है यहाँ पे। भाई कुलदीप जी सरकार में आए हैं और सरकार जब होती है ना तो काम तब होते हैं। विपक्ष में विधायक रहे, इतने साल रहे, काम नहीं हो पाए, जनता का तकलीफ उन्होंने समझी है इस बात को। जब भजन लाल जी थे उस दौरान 13 साल सीएम रहे हैं खुद, इसलिए यहाँ पर बहुत सारे काम करवाए उन्होंने। जब इस 350 करोड़ रुपए काम कहाँ हुआ है? आदमपुर अभी भाई साहब वो उसमें मंजूरी हो चुकी है। एक तो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगना है। मैंने इंटरव्यू किया, मैं आपको दिखाऊंगा, मैं आपको दिखाता हूँ। मैं उन्होंने ये कहा है कि मैंने 350 उसके लिए उन्होंने ये भी बोला है कि आप दुकान पे जाकर के 107 नंबर दुकान यहाँ से सिर्फ 100 मीटर दूर है, आप एक एक काम की लिस्ट आप ले सकते हैं जहाँ भी हुए, ठीक है ना। मैं एक वर्कर हूँ या भाई मैं एक वोटर हूँ तो सारी चीज का पता मेरे को थोड़ी होगा कि भाई कहाँ हो गए। लेकिन सहमत है इनकी? हाँ जी सहमत हूँ। ये कह रहे हैं कि उन्होंने 300 करोड़ का काम किया है और पर्चियां जो है 107 नंबर दुकान ना जी आपा तो नहीं, इस चीज में सहमत है तो नहीं जी। पहले भजन लाल पारत ही दिया तो लियो इस चीज पे बंद ही पारत थे भजन लाल पारत में जाल देती है होता हो रही है तो चलो इतना ही है। पैर में पता पे ले रहती है भजन लाल है। एक मिनट, एक ये बताओ कि जो भी विकास के काम होते हैं ना, वो ये नहीं कि रातों रात उन्होंने छड़ी घुमा दी और काम हो गए। उन्होंने ये कहा, वो सीएम साहब ने मंजूरी दे रखी है कामों की, वो काम चल रहे हैं। जो नहीं बहुत दे दी, मैंने मान लिया। सुनो मेरी बात, ये थोड़ी सी दूर वहाँ पे चौक है, वहाँ पर मोगे पड़े हैं, दब भी रहे हैं। छोटी लाइन जो निकासी के लिए थी ब्लॉक एक होता है कि 350 करोड़ का काम चल रहा है, एक होता है कि 350 करोड़ का काम मैंने करवा दिया है। उन्होंने ये कहा मैंने 350 करोड़ काम करवा दिया है। मैं ये जानना चाहता हूँ। नहीं देखिए, मूलभूत सुविधाएं आपको मिलेंगी, मुझे नहीं मिलेगी। नहीं, मूलभूत सुविधाएं देखो, काम तो वो ही बात है, सबको होंगे। मेरे पास सेंट्रली बैटरी हुई है, स्टेडी बैटरी हुई। बिजली नहीं, वो काम आप डाणियों में जाके देखो, खंबे लग रहे हैं, वो काम। कितने गांव हैं? कितने गांव हैं? कई गांव है विधानसभा में? कितने गांव हैं? विधानसभा में लगभग 55 गांव। यहाँ पे चौधरी भजन लाल जी ने 25 साल आगे तक का काम कर दिया है। मैं भजन लाल जी ने काम किया, हमें जरूरत भी नहीं है यहाँ। ये रोड, आप रोड की कह रहे हैं, रोड बरसात बहुत ज्यादा पानी आ जाता है, सब जगह टूटी पड़ी हरियाणा में, सब जगह। ऊपर वाले से आदमपुर में बारिश मत बरसाना, यहाँ पानी नहीं बरसा, कुछ नहीं होगा। यहाँ पे व्यक्तिगत वोट मिलता है, बुन्ना के अंदर भारी जीत होगी, भारी मतों से जीत होगी। हाँ, बुन्ना है ना, जो बुन्ना भारी मतों से होगी। आने वाला समय विकास का होगा। यहाँ आदमपुर के अंदर विकास की गंगा बहेगी। और बताओ क्यों नहीं हुआ है, कहाँ नहीं हुआ बताओ। और विपक्ष के अंदर बैठ के विधायक कितना करवा सकता है, उनके दायरे में जितना आता था वो करवाया उन्होंने। अब तो उनकी मैनुअल लेनी है, मुझे तो कुछ नहीं लगता। सब ये जुमला है, चुनावी जुमला है, कुछ नहीं। चुनाव वही को नहीं। हाँ ये बात, चुनाव नहीं भजन लाल जी के आधार पर चुनाव हुआ है। ऐसा भजन लाल जी ने भी विकास किया ना। भजन लाल जी ने इतना, आप देखो आदमपुर जैसा जो कस्बा है। मैं एक सवाल करूंगा आपसे, आप सभी से मेरा एक सवाल है। एक बिल्डिंग है वो आपकी है, उस बिल्डिंग को आपने मेरे हवाले कर दिया और ना उसमें मैं रह रहा हूँ, ना मैं उनकी पुताई करा रहा हूँ, ना ही मैं उस पर एक देख कर रहा हूँ। उस बिल्डिंग का क्या होगा? साहब उस बिल्डिंग का रेनोवेशन चल रहा है और आपको चकाचक मिलेगी वो बिल्डिंग। आप 6 महीने रुक जाइए, 6 महीने बाद आप। बिल्कुल सही थी भाई साहब। और अब बिल्डिंग आप जो कह रहे हैं वो जर्जर हो रही है, लेकिन अब उसकी मरम्मत के लिए हम उसी जगह आ चुके हैं और उसका भी मरम्मत होगी। वो बिल्डिंग हमने देख लिया, ठीक है। 6 महीने बाद आप इंटरव्यू करोगे, मैं गारंटी देता हूँ इस बात की। अभी तो फिलहाल तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा है। वो चकाचक होगी वो बिल्डिंग जिसकी बात कर रहे हैं वो। अभी वो बिल्डिंग चकाचक बनाने के लिए हमने डिजाइन। दूसरी बात जो आप सामने जो इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है, जो जयप्रकाश है वो तो 1 नंबर का नकली और झूठा आदमी है। नकली नोट उसने बांटे, पैसे नहीं उसने दिए, नकली नोट बांट के गया। भाई साहब कौन कार्रवाई करेगा? तो करनी चाहिए थी भाई। जो लोग पैसा लेते हैं ना, वो गरीब आदमी होता है, वो शिकायत नहीं करता है कहीं पे, लेकिन वो बता देता है। नकली नोट वो बांट के गया,
गोयल पंप वाले के 4.5 लाख रुपए पे खा करके वो बैठा हुआ है। हाँ, उसका इंटरव्यू करेंगे। भाई साहब हकीकत बात है, ये झूठ नहीं है, 100% हकीकत है। ये 4.5 लाख रुपए खा के नहीं चला करना गया। चाहिए, अगर आप किसी के पैसे मार रहे हैं वो नहीं। जो आदमी पैसे खा गया और जिस जेपी को 2009 के बाद में आदमपुर याद नहीं ईडी आया। का छापा क्यों पड़ा? किसके ऊपर? कोई ईडी का छापा नहीं था भाई साहब, इनकम टैक्स का सर्वे था वो। सर्वे था, जैसे इनकम टैक्स हम सर्वे कर रहे हैं। इनकम टैक्स के सर्वे, सुनिए मेरी बात, इनकम टैक्स के सर्वे में और ईडी के छापे में दिन रात का अंतर होता है। मैंने तो पढ़ा था ईडी का छापा नहीं, होता है। वो ये जेपी जैसे नकली लोग कुछ भी बोल जाते हैं। खबर गलत लगी है। ये जेपी जैसे नकली लोग दुष्प्रचार कर रहे हैं। जो 2009 में यहाँ आया, बोलो मैं हाँ वहाँ से मैंने लिया है, मैंने लिया है, मैंने लिया है, मैंने लिया है, ये मैंने लिया है, ये देखिए मैंने लिया है, मैंने लिया है, मैंने लिया है, मैंने लिया है, मैंने ये लिया है। इसको क्या बताइए? दिखाओ, मैं दिखाता हूँ, मैंने लिया है। ये वहाँ से उनसे पूछो। ये देखो, सुनिए, जो मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, मैं उसी बात का आप सुनेंगे जरा? नहीं, आप सुनेंगे, आप सुनेंगे, आप सुनेंगे नहीं, कुलदीप से बिगाड़ना चाहते हो? नहीं, मेरी बात सुनिए। जीतने वाला कौन है? देखिए, मैंने कुलदीप जी का इंटरव्यू किया, किसका किया सामने है? वाला कैंडिडेट कौन मैं है? उनसे वही जवाब कर रहा हूँ, ठीक है ना? मैंने आपसे पूछा, आपने कहा मेरी बात सुनिए। इसमें जीतेगा, भारी मतों से जीतेगा। हाँ, देखिए मैं कह रहा हूँ, मैं खुद कह रहा हूँ कि कुलदीप जी जीत रहे हैं, भव्य जीत रहा है। मैंने बात उस चीज की नहीं की है, मैं हार जीत की बातें नहीं कर रहा। मैंने केवल आपसे एक चीज का सवाल पूछा है। रिपोर्टर के दायरे में आता सवाल वही नहीं कीजिए। भाई इससे आगे जो सवाल साहब, है रिपोर्टर के दायरे में सवाल ये आता है कि जनता की जो बात है वो आपसे करूँ मैं। जनता की बात ये है, 100% अच्छा, आप कुलदीप है, जनता है? पहले ये बताइए, प्रकाश को वोट नहीं आप कुलदीप है, जनता है? हम जनता है। हाँ, तो मैं किस सवाल किससे करूँ? कुलदीप का सवाल किससे करूंगा? कुलदीप का सवाल जो ईडी का बात करे, ऊपर की बात करे, जो आय का करे, इनकम का करे, वो उनसे करो। आपने हमारा income का खबर पता है क्या कुछ? हाँ, ये बात ये तो हम तो कुलदीप जी को अपने क्षेत्र के लोगों को बता के रखना चाहिए, उनकी गलती अच्छा, है, सवाल सारे मैं कर बता लूंगा। के रखते हैं। अरे जेपी बताती है, जेपी मैं जेपी को नहीं जानता। मैं अभी फिलहाल देखो, सुनिए मेरी बात। नहीं, ये अभी कोई अभी logically विधायक person कौन नहीं है था? आपका। No, विधायक no, कौन था? no, अभी विधायक कौन था? logically person नहीं अब मैं है क्या सवाल करूँ कुलदीप जी से? कुलदीप से क्या सवाल करूँ? मेरे सर अच्छा, जो सवाल करना है, आप जो सवाल करना है, मेरे साथ आप देख रहे हैं कि अभी कुछ सवाल बाकी हैं जो कुलदीप जी से करने हैं, और कुछ सवाल अभी जेपी से भी बाकी हैं जो उनसे करने हैं। जिस तरह से उन्होंने पेट्रोल पंप वाले के पैसे नहीं दिए थे। मेरी बात सुनिए, मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरी बात सुनेंगे आप? मेरी बात सुनेंगे आप? मेरी बात सुनिए। नहीं, एक मिनट, मेरी अरे रुक तो जाइए। अभी कुछ सवाल कुलदीप जी और जेपी से बाकी है। हमें जेपी से भी ये सवाल करने हैं कि आखिर जिस तरह से पेट्रोल पंप वाले के पैसे नहीं दिए गए थे तो क्यों नहीं दिए गए थे, ये भी सवाल जेपी से होगा। और ये भी सवाल होगा कि आपके पास जो सर्वे हुआ था वो इनकम टैक्स का हुआ था या ईडी का हुआ था, ये सवाल जरूर पूछेंगे। मेरे साथ बने रहिए, मैं चौधरी अफसर हमारे सहयोगी के साथ, न्यूज़ FI आदमपुर।